जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको हनुमान जी के विवाह से संबंधित कथा सुनाएंगे। हनुमान जी ने किस मजबूरी में आके विवाह किया था, इस वीडियो में हम इसी के बारे में वर्णन करेंगे। और अगर उन्होंने विवाह किया था तो इसका उल्लेख कहीं पर क्यों नहीं मिलता है, और फिर भी वो बाल ब्रह्मचारी कैसे कहलाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कथा। एक समय की बात है कि हनुमान जी सूर्यदेव को अपना गुरु बना लेते हैं और प्रण लेते हैं कि वो उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे। सूर्यदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा। तो सूर्यदेव उनको शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। सूर्यदेव उन्हें 9 विद्याएं देते हैं। 9 विद्याएं होती हैं जो सूर्यदेव को हनुमान जी को सिखानी होती हैं। लेकिन वो जब 5 विद्याएं उनको सिखा लेते हैं तो जो बची हुई 4 विद्याएं थी उसके लिए हनुमान जी का विवाहित होना अति आवश्यक था, क्योंकि जो बची हुई विद्याएं थी वो केवल और केवल विवाहित को ही सिखाई जा सकती थी। ऐसे में सूर्यदेव के सामने धर्म संकट आकर खड़ा हो जाता है कि हनुमान जी तो प्रण ले चुके हैं, मैं हनुमान जी को प्रण दिलवा चुका हूँ कि वो विद्या लेंगे मुझसे, और मैं उनका गुरु हूँ, तो मैं भी पीछे नहीं हट सकता उनको विद्या देके आधी अधूरी। और हनुमान जी भी पीछे नहीं हट सकते क्योंकि वो प्रण ले चुके हैं विद्या को प्राप्त करने का। इसलिए अब किसी के लिए भी पीछे हटना उचित नहीं है और हनुमान जी का विवाहित होना बहुत आवश्यक है। परंतु हनुमान जी ये भी प्रण ले चुके हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। ऐसे में क्या हो क्या ना हो, ये समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा था। तो वो सब चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। उसके बाद बहुत मंथन किया जाता है, सोचा जाता है कि क्या करना चाहिए। तो सूर्यदेव सोचते हैं कि मैं एक बार हनुमान जी से कह के देखता हूँ कि वो विवाह कर लें। हो सकता है कि वो विवाह कर लें और मैं अपना गुरु का धर्म पूर्ण करूँगा फिर, और इनका भी प्रण नहीं टूटेगा। तो वो हनुमान जी से कहते हैं कि पुत्र तुम विवाह कर लो। तो हनुमान जी उनको कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता गुरुदेव। बहुत समझाने बुझाने के बाद हनुमान जी सूर्यदेव की बात मान लेते हैं और वो कहते हैं कि मैं विवाह अवश्य करूँगा, परंतु मैं अपनी पत्नी के संपर्क में कभी नहीं आऊँगा। इस प्रकार से उनके बीच में बात होती है। तो वो विवाह करने के लिए हो जाते हैं राज़ी। परंतु यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दुल्हन कौन हो। कन्या नहीं मिल रही थी, क्योंकि कन्याएं ये कह रही थी, जितनी भी लड़कियाँ उनके लिए पूछा गया कि नहीं, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि विवाह करने के बाद जब ये हमारा परित्याग कर देंगे तो फिर हमारा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में सूर्यदेव ही इस समस्या का समाधान निकालते हैं। सूर्यदेव अपनी ही पुत्री से, जिसका नाम सुवर्चला था, उनसे हनुमान जी का विवाह करवा देते हैं। सुवर्चला बहुत ही तेजस्विनी और बहुत ही तपस्विनी लड़की थी और उनसे उनका विवाह संपन्न करा देते हैं। विवाह होते ही हनुमान जी अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो विवाहित तो हो गए थे, और सुवर्चला भी तपस्या में लीन होकर सीधा समा जाती है। और इस प्रकार से हनुमान जी विवाह भी कर लेते हैं और उनका ब्रह्मचर्य भी खंडित नहीं होता है। इस बात के साक्ष्य तेलंगाना में एक ज़िला है खम्मम, वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ पर हनुमान जी अपने गृहस्थ आश्रम के रूप में वहाँ पर विद्यमान है, अपनी पत्नी के रूप में विराजमान है, और उनकी पूजा होती है वहाँ पर गृहस्थ आश्रम की तरह। और वहाँ पर हनुमान जी के पूरी वैवाहिक जीवन को दिखाया गया है। एकमात्र वही मंदिर है जहाँ पर तेलंगाना में, जहाँ पर हनुमान जी को विवाहित बताया गया है। ऐसे में और ना ही कहीं लिखित रूप में, ना रामायण में, ना वाल्मीकि रामायण में, ना किसी अन्य रामायण में, और ना ही रामचरितमानस में इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन पाराशर संहिता में इसका उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने विवाह किया था, और ये कहानी वहीं से मिलती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।